साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे साथियों कमेंट आ रहे थे कि सर ठंड का मौसम शुरू होते ही हमारी भैंस है वो दूध बिल्कुल कम कर गई है। यानी भैंस जहां 10 किलो दूध दे रही थी मेरे दोस्तों, वो भैंस अब 6 से 7 किलो दूध देने लग गई है। तो बात करें तो अभी तो इतनी ठंड भी नहीं आई है, अगर आगे ज़्यादा ठंड आएगी तो पशु है दूध तो बिल्कुल देना बंद कर देगा। और दोस्तों, जैसे कि मैं फील्ड में प्रैक्टिस करता हूं, मैं वेटनेरियन हूं, मैं जब फील्ड में जाता हूं पशुओं का ट्रीटमेंट करता हूं, तो जिस पशु का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, किसान जो साथी है वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस भैंस का ऐसा इंजेक्शन मत लगा देना कि दूध कम कर जाए, क्योंकि जो दूसरी भैंस है वो बीमार भी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी दूध कम कर गई। यानी 4 से 5 किलो तक भैंस दूध कम कर रही इस ठंड के मौसम में। तो यानी ठंड के कारण किसान को, पशुपालक को, डेयरी फार्मर को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो इसी विषय में हम वीडियो बना रहे हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में बताएं कि दूध कम होने का अक्सर क्या कारण होता है पशुओं में, और जिस जो कारण है उसकी हम भरपाई कर सके और पशु अपना दूध कम ना करे और उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो। क्योंकि अगर ज़्यादा खर्चा करके पशु का दूध हम मेंटेन कर रहे हैं तो फिर हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में मैं कुछ 2-3 बातें हैं वो बताऊंगा, 2-3 कारण है दूध कम होने के वो बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि उन जो कारण बने हुए हैं पशु के अंदर, पशु के शरीर में, उनकी भरपाई हो जाएगी और पशु अपना दूध है कम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये जो तरीका है आप ताज़ा ब्याई हुई भैंस में कर सकते हैं। साथ में जो भैंस है 4 से 5 महीने की ब्याई हुई हो गई है, वो दूध कम कर गई है, उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको इजाफा दूध में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि सर्दियों का मौसम आ गया। सबसे पहला कारण इस वीडियो में आपको गुड़ और नमक के साथ 2 चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप अपने पशु का जो दूध कम हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हो। आपका पशु है उतना दूध आपको वापस देने लग जाएगा मेरे साथियों। तो जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। तो पशु है वो इस ठंड के मौसम में पानी ठीक से नहीं पी पाता मेरे दोस्तों। पानी पीने के कारण क्या होगा, उसके शरीर में, जैसे कि जो एनिमल बॉडी कहें या फिर ह्यूमन बॉडी कहें, जो जानवर का शरीर है उसमें कोई भी प्रोसेस होता है, कोई सेल से रिलेटेड प्रोसेस है, कोई अदर रिएक्शन हो रही है एनिमल बॉडी में, तो उनमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सबको पता है कोई भी बॉडी है, एनिमल बॉडी है, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है मेरे दोस्तों। और यहाँ तक कि हम बात करें कि जो गाय भैंस का दूध होते हैं उसमें भी 70% तक पानी रहता है। तो अगर पानी की कमी हो रही है पशु के शरीर में, पशु पानी नहीं पी रहा, ठंड में पानी नहीं पी रहा है पशु, तो उसके कारण क्या होगा, पशु अपना दूध पूरा नहीं दे पाएगा। क्योंकि 70 से 80% तो दूध में भी पानी होता है मेरे दोस्तों। 6 पॉइंट से कुछ लेकर फैट रहता है, कुछ उसमें प्रोटीन भी रहता है। तो अब पशु दूध कहाँ से पूरा करेगा, क्योंकि जो हाई मिल्किंग एनिमल है, यानी जो ज़्यादा दूध देते, 20-20 लीटर भैंस दूध देती है, तो वो तो बिना पानी बिल्कुल कम कर जाएगी। और ठंड में आप पानी ऑफर कर रहे हो, पशु को पानी पीने के लिए दे रहे हो, तो फिर भी पानी नहीं पी रहा, तो भाई ऐसे में तो पानी पिएगा नहीं। तो इस समस्या से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, तो आपको इसी में बताता हूँ। नमक काम आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमने एक पहले वीडियो बनाया था, नमक से आप अपने पशु का दूध कैसे बरकरार रख सकते हो ठंड के मौसम में। तो अब फिर वो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पशु को नमक खिलाना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। आपको 50 ग्राम नमक लेना है और 50 ग्राम नमक आपको जो पशु का मुंह है उस मुंह में अच्छी तरह रगड़ना है। जो पशु ज़्यादा शरारती है, आप ये करते समय कोई चोट आने से अपने ज़रूर बचे। आप चाहो तो उसके मुंह में सिंपल नमक लगा सकते हो, या फिर उसकी जीभ बाहर निकाल कर उस पर नमक रगड़ोगे, उसके मुंह में नमक रगड़ोगे, तो उससे क्या होगा, पशु पानी पीना शुरू कर देगा। क्योंकि ये हमने बहुत बार फील्ड में ट्राई किया, इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो भैंसें पानी कम पीती है उनमें। तो पानी ज़्यादा पिएगा तो दूध है ओबेसिटी सी बात है, दूध ज़्यादा बनाएगा दोस्तों। दूसरी बात रही ठंडा पानी बिल्कुल अपने पशु को ना दे पीने के लिए। ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं दे रहा। कई बार क्या होता है, डेयरी फार्म में बड़े बड़े हौद बने होते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है पानी की, जो रात में जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो डाउन जाता है, तो उसके कारण वो पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है। वो हम पानी पशु को ऑफर करते हैं, वो या तो पीता नहीं है, पीता है तो पशु बीमार हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि पानी है अपने पशु को गुनगुना जरूर पिलाएं मेरे साथियों। गुनगुने पानी के बिना पशु है पानी कम पिएगा, और कम पिएगा तो आपको दूध में पशु के नुकसान होगा, पशु आपको दूध कम देगा। अब दूसरी बात आती है साथियों नमक की। अब दूसरी बात आती है गुड़ की मेरे दोस्तों। गुड़ एक टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मेरे दोस्तों। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, अदर चीज़ें भी होती है जो एक पशु के शरीर को पूरी एनर्जी देंगे।
क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारे पास ऐसे बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे जो चारा होता है वो हार्ड फाइब्रस चारा होता है, उससे क्या है पशु के शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिलती है। लेकिन इस ठंड के मौसम में लगभग एक ही चारा सबको देखने को मिलता है, बरसीम का। बरसीम क्या होता है मेरे दोस्तों, टोटली उसमें पानी रहता है, पशु है उसकी क्या पता टोटल बरसीम डालने से उसकी भूख भी ना मिट पाए और पूरी एनर्जी जानवर के शरीर को नहीं मिल रही। अगर एक तो ठंड का मौसम है उससे एनर्जी पशु की डाउन जा रही है, और एक हम चारा ऐसा डालते हैं जैसे बरसीम डालते हैं, तो उससे क्या होता है पशु के शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। पूरी एनर्जी ना मिलने के कारण पशु और कोई लक्षण नहीं दिखाएगा, सीधा अपना दूध काट देगा। 10 किलो दे रहा था वहाँ पे 5 किलो देगा, आपका नुकसान, क्योंकि पशु एनर्जी अपने लिए बचा के रखेगा मेरे दोस्तों। तो इसी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए आप पशु को गुड़ खिलाएं। गुड़ हर पशु खा लेता है, सब पशु गुड़ खा लेते हैं। आप अपने पशु को गुड़ खिलाएं 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन। 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन गुड़ या तो आप जो चाट बांटा बना रहे हैं उसमें डाल दें, जिससे क्या होगा वो अच्छे से पक जाएगा। चाट बांटा मीठा होगा तो पशु अच्छे से चाट बांटा खाएगा। या फिर आप सीधा गुड़ पशु को डाल दें, 200 से 250 ग्राम कूट के डालें। जो साबुत रहती है, डली होती है, वो ना डालें, क्योंकि उससे कई बार चौक होने का डर रहता है पशु में। तो कूट के गुड़ 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन का अपने पशु को गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने से क्या होगा, शरीर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जानवर के वो पूरी हो जाएगी और पशु आपको बाल्टी भर भर के दूध देगा मेरे दोस्तों। तो गुड़ पर ध्यान दें थोड़ा। तीसरी बात आती है मेरे दोस्तों, गुड़ खिलाओगे तो आप उसका जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है शरीर में वो नहीं होगा, पूरी एनर्जी रहेगी। पूरी एनर्जी रहेगी तो पशु आपको दूध देगा। तीसरी बात, संतुलित आहार, एक अच्छा संतुलित आहार दे। कई साथी क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम या सर्दियों का मौसम चाट बांटा भिगोकर पशु को देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी कर ले, क्योंकि चाट बांटा ठंडे पानी में भिगो रहे हो तो वो ठंडा रहेगा तो पशु कहाँ से खाएगा। अगर 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया तो घंटे बाद तो पानी ठंडा ही होना है मेरे दोस्तों, तो चाट बांटा ठंडा रहेगा। तो इससे अच्छा है आप अपने पशु को चाट बांटा पका कर दें। पका कर दोगे तो डाइजेशन ज़्यादा होती है एनिमल के शरीर में पकने से, और उसको थोड़ा गरम गरम खिलाओगे तो ठंड भी ज़्यादा महसूस नहीं होगा। चाट बांटा भी पूरा खाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में पशु चाट बांटा खाना भी कम कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो ये मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको, इन तीनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं जो कर रहे हैं डेयरी फार्म, तो वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर उनका तो दूध का ही चलता है काम, दूध में अगर कमी होगी तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए आप ये तीनों स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं फील्ड में कंडीशंस देखता हूँ, ये कंडीशन बनी हुई है। हर दिन नए नए चेहरे फेस करता हूँ, नई नई बीमारियाँ से मेरा हर दिन टकराव होता है मेरे दोस्तों, नई नई समस्याओं से टकराव होता है। तो उनका समाधान ढूंढना हमारा काम होता है मेरे दोस्तों, और फिर आपके साथ शेयर करना हमारा काम है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना